हेलो, जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए और सभी कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए, और जो भी ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ द मेन और प्राइमरी मेमोरी इज़ द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज। जो मेन मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी के बीच में डिफरेंट है कि मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी है डॉट डॉट एंड सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी इज़ डॉट डॉट। तो क्या है इसके आपको बताना है फटाफट। तो इसके बीच में हम सिर्फ यही डिफरेंसेस हो सकता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है या फिर मेन मेमोरी होती है वो टेम्पोररी मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है या फिर स्टोरेज होती है उसे हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। उसे हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन ये आपके। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम सीपीयू रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। निम्नलिखित में से जो है आपका रोम सीपीयू रैम या फिर एक्सपेंशन कार्ड को कौन होल्ड कर सकता है, कौन होल्ड्स करता है? जो आपका ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है आपको कौन होल्ड करता है, तो इसका आंसर है नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क। जो आपका जो है सॉरी सी नंबर है इसका, गलत है, क्योंकि जो आपका रोम सीपीयू और रैम ये सब कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड में ही होते हैं। कंप्यूटर में एक प्लेट होती है जिस पे सभी जो होते हैं, सीपीयू भी होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है, ये सभी, और एक्सप्रेशन कार्ड भी इसी पर होते हैं। किस पे होते हैं? मदरबोर्ड में ही। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। लाते हैं 1.3 पे, लैंग्वेज, भाषा दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट इज कॉल्ड। वह भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसको एक्सिक्यूट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस। कुछ नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो कंप्यूटर भाषा आपकी होती है उसे कहते हैं मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा है मशीन की भाषा, गणित की भाषा। ठीक है, और ALU, आपको ALU जानते होंगे, ALU इसकी फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं 4 नंबर पे, फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं केवल, सेक्टर्स होते हैं केवल, बोथ सर्किट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, यानी सर्कुलर ट्रैक्स के साथ साथ और सेक्टर्स भी होते हैं। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होता है सी नंबर, जो सर्कुलर ट्रैक्स के साथ साथ सेक्टर्स भी होते हैं। चलते हैं 1.5 पे, CD-ROM इज़ ए, CD-ROM एक है। तो CD-ROM क्या है? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है या स्टोरेज डिवाइस है? फटाफट जल्दी से इसका आंसर दें। तो CD-ROM जो है सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जान लें। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर
कोई भी प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं तो ये ध्यान रखना है 1.6 पे बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2, 4, 8 या 16। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और 4 जो होता है किसका होता है बताएं फटाफट, जल्दी से बताएं फटाफट। 8 जो होता है ऑक्टल का होता है और 16 होता है आपका हेक्साडेसिमल का और 10 होता है डेसिमल का। ठीक है, तो 2 नंबर बाइनरी का ये आंसर आपका सही हो गया। इसमें चलते हैं 1.7 पे। इफ़ इवन प्राइमरी डेसिमिशन, यदि प्राइमरी मशीनिज्म में बीइंग यूज्ड प्रयोग की जा रही है फॉर डाटा ट्रांसफ़र करेक्टली रिसीव डाटा बाइट इज़, तो यह डाटा सही तरीके से प्राप्त डाटा जो होगा वो क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1.7 का। तो इसका आंसर आपका बी, जो हमारा बाइट में डाटा भेजा जा रहा है तो वो हमारा जो होता है 11111011। चलते हैं 1.8 पे। 1.8 द बाइडली चलते हैं क्वेश्चन 1.8 पे। द वाइडली यूज्ड कोड इज डाटा कम्युनिकेशन इज, जो विस्तृत रूप से कोड डाटा कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या है? जल्दी से इसका आंसर देना है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन जो है आपका 8 बिट ASCII, और ये आपका है बी नंबर है EBCDIC, सी नंबर 7 बिट ASCII या फिर नन ऑफ दिस। तो पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है आपका 8 बिट। 8 बिट में ही आपका जो है डाटा कोड पूरी तरीके से कम्युनिकेट में यूज किया जाता है। रैम मीन्स, रैम का मतलब क्या है? तो ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म इसकी होती है। 1.10 में विच कैन द फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का कौन सा ऑप्शन है? कौन है सेकेंडरी डिवाइस का? तो ये CD रोम, रोम, रैम या OMR। तो आप लोग जानते होंगे रैम और रोम ये दोनों कंप्यूटर के ही अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होता है जो अलग से कंप्यूटर में लगाया जाए। तो ये आपका कौन सा हो सकता है? CD रोम। तो ये आपका बिल्कुल सही है CD रोम। 1.11 पे जाएंगे हम। डूरिंग डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा प्रोसेसिंग के दौरान द एक्चुअल एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, जो वास्तविक रूप से जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके स्थान पर जो है वो अपना स्थान ले लेता है। तो ये हमारा ये इसका क्या होगा? फटाफट इसका देना है आंसर। पहला है आउटपुट यूनिट, बी नंबर कंट्रोल यूनिट, सी नंबर हार्ड डिस्क या डी नंबर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। तो इसका आंसर आपका जो है डी नंबर सही होगा बिल्कुल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्वेश्चन देख लीजिए सही से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डी नंबर बिल्कुल सही है। 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ और स्टोरेज इज वोलाटाइल, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है एक या फिर स्टोरेज वोलाटाइल है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आप जानते होंगे, ठीक है, यानी एक स्थायी और एक अस्थायी मेमोरी। और इसकी जो है मेमोरी आपकी जो है 1.12 का जो है डी नंबर रैम। रैम आपका जो वो है वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, ये रैम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं आता है। चलते हैं 13 नंबर पे।
CD-ROM ड्राइव्स यूज, CD-ROM ड्राइव्स यूज की जाती है, किस में यूज की जाती है? तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, CD-ROM ड्राइव्स यूज, CD-ROM ड्राइव जो है वो यूज की जाती है आपकी, किस में यूज की जाती है? 13 नंबर का आंसर है आपका बी नंबर सही है बिल्कुल। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक में जो है आपकी CD-ROM ड्राइव्स यूज की जाती है। 14 का आंसर है नंबर सिस्टम यूजिंग टू द स्ट्राइक ऑफ जीरोज एंड वंस इज टर्म्स एज। ये जीरो नंबर सिस्टम जो है आपकी स्ट्रिंग्स 0 और 1 किस में प्रयोग की जाती है? फटाफट जल्दी बताएं, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसका नंबर है आपका बी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसे याद रखना, ये जो है 0 और 1 की भाषा है, 0 और 1 की भाषा है, और इसका बेस जो होता है वो है 2, बेस इसका 2 होता है, और बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज है। 15 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही सिंपल आंसर है, कौन होगा? माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर या नन ऑफ दिस। तो इनपुट को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। जैसे मैंने जो है माउस है, तो माउस का आप लोग काम जानते होंगे क्या होता है। माउस से हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर जो है वो हमारा जो भी होता है डाटा वो हमारा शो कर देता है। तो ये हमारा क्या होगा? इनपुट डिवाइस। इसी तरह से जो आपका कीबोर्ड भी है, कीबोर्ड भी होता है, बटन प्रेस करते हैं और वो डाटा हमें तुरंत दिखा देता है। तो इस तरह से ये दोनों इनपुट हो गए, यानी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये इनपुट डिवाइस हो गए। और जो इंस्ट्रक्शन हमें दिख रहे हैं सामने वो हमें प्राप्त होते हैं किससे? मॉनिटर से, तो ये हमारा हो गया है आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह से जो हमें इंस्ट्रक्शन मिले वो आउटपुट, और जो मैं देता हूँ वो इनपुट। तो इसमें से इनपुट नहीं है, माइक्रोफोन भी है, माउस भी है, तो स्कैनर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा आंसर सही है सी नंबर पे। चलते हैं नंबर 16 पे। 16 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू द इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है वो इनपुट प्रिंट करने, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा है OCR, OMR, MICR या ऑल ऑफ एबव। तो 16 का आंसर जो है वो हमारा सही है OCR, OCR जो है बिल्कुल सही है। 17 का आंसर जो है आपका CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो CPU जो है वो हमारी रीड्स करता है इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा, सेकेंडरी मेमोरी से। तो यह जो है वो आंसर इसका कैसे होगा? डायरेक्टली करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र टू द मेन मेमोरी फ्रॉम द देयर इज CPU इज रीड्स, या फिर थ्रो रजिस्टर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर हमारा बी होगा इसका। तो CPU जो होता है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो है पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र टू द मेन मेमोरी, पहले जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है मेन मेमोरी में फ्रॉम देयर, वहाँ से, और CPU इसको रीड करता है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि CPU ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करता है मेन मेमोरी से। 1.3, तो यहाँ से आपका ये जो है आपकी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐड सब्जेक्ट डिवाइड मल्टीपल एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड परफॉर्म्ड बाय। जो हमारा ऐड करते हैं या किसी को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम ऐड जोड़ते हैं, सब्सट्रैक्ट घटाते हैं, डिवाइड मीन्स आपका हो गया गुणा करना, डिवाइड मीन्स होगा आपका भाग करना, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। तो यानी प्लस माइनस और भाग और गुणा करना।
एंड लॉजिक ऑपरेशन, और ये लॉजिक ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, रजिस्टर के द्वारा, एएलयू के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो ये फटाफट आपको आंसर देना है 1.18 यानी 18 का आंसर यहाँ पर 18 होना चाहिए। तो 18 का जो है आंसर आपका सही है बिल्कुल एएलयू के द्वारा। मैंने बताया था ना आपको, एएलयू जो होता है आपकी गणती जो होती है, जो क्रिया, उनके लिए सभी के लिए काम करता है। 1.19 यानी 19 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, मेन मेमोरी स्टोरेज। मेन मेमोरी जो स्टोर करता है किसको, डाटा, ओनली डाटा को करता है, प्रोग्राम को करता है। डाटा, प्रोग्राम, रिजल्ट्स एंड एनी अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा, प्रोग्राम और परिणाम और अन्य कोई भी जानकारी, या नन ऑफ दिस, या फिर अन्य कुछ भी नहीं। तो इसका हो जाएगा नंबर सी बिल्कुल सही 19 नंबर का। ये जो होता है मेन मेमोरी होता है, जो भी प्रोग्राम, रिजल्ट, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस सबको ये रजिस्टर करता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ये हमारा है 1.20 यानी 20 नंबर का है, ये इसमें कुछ मिस्टेक है। ए स्मार्ट टर्मिनल वन ऑफ विच, एक स्मार्ट टर्मिनल जो है इनमें से कौन सा है, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, हैज़ टू बिल्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मस्ट कवर्ड इनटू और CRT स्क्रीन, या नन ऑफ दिस। तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। हैज़ बिल्ड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी इस तरह से बिल्ड करना प्रोसेसिंग के लिए यह उपयोगी हो जाए। ये हमारा 21 क्वेश्चन का है। लेज़र प्रिंटर यूज़, लेज़र प्रिंटर जो है यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, फोटो सेंसिटिव के लिए, कैमरा लेंस के लिए, हीट सेंसिटिव पेपर के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए। फटाफट इसका आंसर दें। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 ए, फोटो सेंसिटिव ड्रम के लिए प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर का प्रयोग। ये हमारा 22 है। 22 का क्वेश्चन जो है, ए प्लॉटर, प्लॉटर एक है, क्या प्लॉटर है, एन इनपुट डिवाइस प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्राफिक्स, ए आउटपुट डिवाइस एंड प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ए फर्स्ट आउटपुट डिवाइस यूजिंग कैमरा लेंस, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है प्लॉटर एक है। प्लॉटर जो है वो आपका क्या है, एंड आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस है टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, जो कि हमारा ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए काम में आता है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसको आपको याद करना है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक इज़, हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक्स जो है वो आपका क्या है, आउटर मोस्ट, या इनर मोस्ट, या टोटली मशीन डिपेंड, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, पहला नंबर है द आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो है इसका सही होना चाहिए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉजिकल ऑपरेशन इज़ कंप्यूटर आर डन बाय, लॉजिकल जो कार्य होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा, रजिस्टर द्वारा, एएलयू द्वारा, कंट्रोल यूनिट द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो जो भी जो होते हैं लॉजिकल आपके होते हैं वो सब एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। जो आपका सब्सट्रैक्शन हो, ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, या आपका जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है सब एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो है आपका नेक्स्ट नंबर आता है CD रोम इज, CD रोम एक क्या है, ए एन ऑप्टिकल रोम, ए मैग्नेटिक रोम, ए इरेजेबल रोम, या नन ऑफ दिस। तो ये जो CD रोम जो है एन ऑप्टिकल रोम है और एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज़ नोन एज, सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशल पर्पस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखना आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, MICR, प्रिंटर,
या स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो ये जो है इसमें MICR जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और स्मार्टर इंटेलिजेंस ये आपके सब आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन ये MICR जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को सबको, ठीक है। तो इसमें आपका MICR जो होता है मार्क आइडेंटिफाई करेक्टर रीडर जो होता है वो आपका कहीं शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे तो वहाँ पर शॉपिंग करते समय बार कोड को रीड करता है, इससे कहते हैं MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउस टेक्निक मैनली यूज्ड इन द विंडो। निम्न में से कौन सा माउस टेक्निक को मैनली रूप से प्रयोग नहीं किया था विंडो में। तो ये जो है आपका लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग। माउस से हम क्लिक भी करते हैं, ड्रैग भी करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, लेकिन लिफ्टिंग नहीं करते हैं। ये आपका आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है द लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, इस रूप में कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में, एक हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में, या फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर में, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लॉपी डिस्क इज ओरिजिनेटेड इज। फ्लॉपी डिस्क का जो है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से ये मतलब आया है, तो इसमें या फिर फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या होता है, किसके रूप में होता है। तो ये होता है आपका ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हेड एंड सेक्टर्स। तो आपको पता होगा फ्लॉपी डिस्क में जो होता है आपका ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क में ये ट्रैक इस तरह से होते हैं, यहीं पर आपका डाटा जो है वो सब इसमें रिस्टोर होता है। 16 नंबर ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक इज। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक जो है वो प्रयोग की जाती है, किसमें प्रयोग की जाती है, आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, या मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव में, या फिर CD-ROM में। तो ऑप्टिकल स्टोरेज जो होता है वो आपको बता चुके हैं आप, CD-ROM ड्राइव में प्रयोग की जाती है, CD-ROM ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर, गलतियां जो हैं दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर एज, जो कि कंपाइलर के द्वारा पॉइंट की जाती हैं, तो वो जो है आपका किसके रूप में, सिंटैक्स एरर, सिस्टमैटिक एरर्स, लॉजिकल एरर्स, या नन ऑफ दिस। तो ये सिंटैक्स एरर के रूप में आती हैं, जो भी आपके द्वारा कंपाइलर के द्वारा गलतियाँ पॉइंट की जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इससे, तो इसे आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज द आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर या डिजिलाइटर। तो ये आपको सभी लोग जानते होंगे, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी है, प्लॉटर भी है, प्रिंटर भी है, डिजिलाइटर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टीमीडिया डिवाइस। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है, टीवी सिस्टम, ए बुक हैविंग ओनली टेक्स्ट नो ड्रैगिंग, ए मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया डिवाइस निम्नलिखित में से आपकी हो सकती है, ए बुक नहीं है, यानी टीवी सिस्टम भी मल्टीमीडिया डिवाइस है, मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर भी है, और बुक हैविंग यानी एक किताब सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें एक किताब जो है, कुल मिलाकर किताब कह सकते हैं, उसे मल्टीमीडिया डिवाइस हम नहीं मानते हैं। तो ये आपका आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स नहीं है, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो, लाइनक्स या नन ऑफ दिस। तो हमारा जो है निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स नहीं है, तो वो है लाइनक्स। लाइनक्स में जो है ओपन सोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑप्टिकल मार्कर रीडर, OMR, जो OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो आपका क्या है, स्कैनर है, वीडियो कैमरा है, प्रिंटर है, या CD राइटर है।
तो ये हमारा स्कैनर है, स्कैन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII स्टैंड फॉर, ASCII क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी ऑप्शन है अमेरिकन स्टैटिक्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और तो इसका हम आपको बताते हैं कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है ASCII। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह से न्यू वीडियो पाते रहें। लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपका मैग्नेटिक टेप है, प्रिंटर है, वीडियो टर्मिनल है या असेंबलर है? तो ये आपका जो है निम्नलिखित में से आपका जो है वो नहीं है। तो आपका मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, वीडियो टर्मिनल या असेंबलर। तो आप लोग असेंबलर जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनर आंसर सीट ऑफ एवल्यूएटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। जो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनर सीट पर जो आपको ऑटोमेटिकली दिया होता है वो किसके द्वारा होता है? OMCR के द्वारा होता है, OMCR। थैंक्स टू वॉच माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन